हेलो एवरीवन। सो आज का अपना कॉन्सेप्ट है बोट एंड स्ट्रीम एंड हम करने वाले हैं अपने जो इक्वेशन और जो शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं वो। अपना क्वेश्चन है ए बोट कैन गो 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 7.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 45 मिनट। सबसे पहले अपना जो डाउनस्ट्रीम है वो क्या आता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस में स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एंड अपस्ट्रीम क्या आता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस में स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब या तो इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं या फिर हम इसको शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। पहले बेसिक देखते हैं। बेसिक में क्या, जैसे अपना जो टाइम है वो क्या आता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब अपने को टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, अपने को स्पीड निकालनी है। अब क्या दे रखा है इसने, ए बोट कैन गो 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 7.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये अपने को डिस्टेंस दे रखी है। अब अपने को टाइम भी दे रखा है 45 मिनट। अब टाइम है 45 मिनट। अब डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब स्पीड कितनी होती है, ये होती है स्पीड ऑफ बोट माइनस में स्पीड ऑफ स्ट्रीम अपस्ट्रीम के लिए, तो ये हो जाएगा बी माइनस एस। उसके बाद में 7.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब ये डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी होती है, बी प्लस एस। ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन फर्स्ट। एज इट इज हम इक्वेशन सेकंड बना लेंगे इसके लिए, 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 25 मिनट। या तो हम इसको बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं या फिर एक मेथड और है, अभी वो देखते हैं। अपना सेकंड मेथड है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इधर सिंपल ले लेंगे डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम एंड टाइम। अब डाउनस्ट्रीम कितना चाह रहे हैं ये 7.5 किलोमीटर, अपस्ट्रीम 5 किलोमीटर एंड टाइम 45 मिनट। उसके बाद इसने बोला है 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड टाइम ले रहा है 25 मिनट। अपने को क्या निकालना है इसमें, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपने को अपस्ट्रीम निकालना है। जब भी अपने को जो वैल्यू निकालनी हो उससे दूसरे वाली को हम जीरो बनाते हैं। अब अपने को अपस्ट्रीम निकालना है तो हम डाउनस्ट्रीम वाले को क्या करेंगे, जीरो बना देंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है अपनी, ये इक्वेशन है सेकंड। अब पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इधर से आएगा 2.5। अब 5 माइनस 2.5 ये भी 2.5, ये आ जाएगा 20। ये इक्वेशन मान लो अपनी थर्ड। अब अपने को ये जीरो बनाना है, इसको जीरो कैसे बनाएंगे, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कंप्लीट इक्वेशन है थर्ड, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 5, ये भी 5, ये हो जाएगा 20 दूनी 40। इक्वेशन सेकंड में से जो अपनी इक्वेशन फोर्थ आई है इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, माइनस ये करूंगी तो 5 से ये 5 कैंसिल, इधर से कितना जाएगा माइनस के 2.5 एंड इधर से आ जाएगा माइनस के 15। अब माइनस से माइनस कैंसिल। अब अपने को क्या चाहिए, 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम चाहिए, लेकिन ये तो 2.5 है। मैं क्या करूँ, इसको 6/2.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 6 बचेगा अपना। अब इधर अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ 6/2.5 से, तो उधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर से ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा अपना 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम। उधर कितना आ जाएगा 150 इंटू 6/25, 25 का 150, ये हो जाएगा 6 को 36। 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लेगा, ये 36 मिनट। आंसर आ जाएगा अपना 36 मिनट। आई होप आपको समझ आया हो। सभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है शिफ्टिंग का। अब इसमें क्या दे रखा है, बोट कैन गो 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 54 मिनट, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम एंड टाइम। ये डाउनस्ट्रीम जा रही है 5.4 किलोमीटर, अपस्ट्रीम जा रही है 3.6 किलोमीटर एंड टाइम अपने पास, वाइल इट कैन गो 5.4 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 3.6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 58.5 मिनट। अपने को टाइम निकालना है, टाइम टेकन बाय बोट इन गोइंग 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब अपने को डाउनस्ट्रीम निकालना है तो हम अपस्ट्रीम वाले को क्या कर देंगे, जीरो। लेकिन अब इसमें ये देखो, ये 5.4 है, 3.6 है, इधर 3.6 है, इधर 5.4 है, यानी कि ये बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये क्वेश्चन है अपना शिफ्टिंग का। जब भी आपको शिफ्टिंग दिख जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब भी अपने को शिफ्टिंग दिख जाए हमें ये वाली टर्म जीरो बनानी है। अब देखो, अगर मैं इधर से 5.4 से 3.6 पे जाऊं तो क्या हो रहा है, इधर माइनस के 1.8 डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 5.4 से अगर मैं 3.6 पे जा रही हूँ तो ये 1.8 डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मेरे को जीरो पे जाना है, अगर 3.6 से मेरे को जीरो पे जाना तो मेरे को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, इसमें से 3.6 माइनस करना पड़ेगा। सेम इसमें अगर मैं इधर 3.6 से 5.4 पे जा रही हूँ तो ये 1.8 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर इधर 1.8 का डिक्रीज हुआ है तो इधर 1.8 का इंक्रीज हुआ है। अगर इधर मैं 3.6 का आगे डिक्रीज करूंगी तो इधर मैं 3.6 का आगे इंक्रीज करूंगी। ठीक है, अभी इधर क्या हो रहा है, इधर कितने का डिक्रीज हो रहा है, 4.5 का डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जब हम 1.8 का डिक्रीज कर रहे हैं तो कितने का डिक्रीज हो रहा है, 4.5 का। लेकिन अगर मैं
3.6 का डिक्रीज करूँ, यानी कि इस क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3.6 का डिक्रीज करें हम तो कितने का डिक्रीज होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का डिक्रीज होगा। यानी कि इधर 54 में से अगर मैं 9 घटाऊं तो अपना जो डिक्रीज के बाद फाइनल नंबर आएगा वो आएगा। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, डाउन स्ट्रीम। अब ये तो अपने 0 बन गई, लेकिन 5.4 में जब मैंने 3.6 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 5.4 में अगर हम 3.6 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 9। यानी कि इधर हम कहाँ पे पहुंच गए, 9 पे पहुंच गए। यानी कि डाउन स्ट्रीम में जब हम 9 पे जाते हैं तो टाइम कितना आ जाएगा, 54 में से 9 माइनस करेंगे क्योंकि इधर 9 का डिक्रीज हो रहा है अपना, तो कितना आ जाएगा 45। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5, 9 5 45। यानी कि 1 किलोमीटर जाने में इसको 5 मिनट लग रहे हैं डाउन स्ट्रीम जाने में। लेकिन अपने को कितना चाहिए 10 किलोमीटर। सो इसको 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, 10 5 50, 50 मिनट। सो ये हो जाएगा अपना आंसर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जैसे अपने को डाउन स्ट्रीम निकालना था तो हमने क्या किया, जो अप स्ट्रीम है उसको 0 बना दिया। अब 0 कैसे बनाया, जब हमने देखा कि इधर हम 5.4 से 3.6 पे जा रहे हैं तो इधर 1.8 डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं 3.6 में से 3.6 माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। अब जैसे 1.8 पे अपना 4.5 का डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अपने को 3.6 चाहिए तो 3.6 पे कितने का डिक्रीज होगा, 9 का। अपना इधर कितना है 54, लेकिन डिक्रीज कितने का हो रहा है 9 का, तो ये कितने पे पहुंचेगा इधर 45 पे। अब यहाँ पे तो 1.8 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 1.8 का डिक्रीज हो रही है। यानी कि अगर इधर डिक्रीज होएगा तो इधर इंक्रीज होएगा। अब अगर इधर 3.6 का डिक्रीज होगा तो इधर 3.6 का इंक्रीज होगा। सो 5.4 में जब 3.6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यानी कि जब डाउन स्ट्रीम 9 किलोमीटर जा रहा है तो टाइम कितना लग रहा है उसको 45 मिनट। लेकिन अपने को कितने के लिए चाहिए, 10 किलोमीटर के लिए। सो 10 किलोमीटर के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 50 मिनट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।